उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात एक बार फिर से जुलाई 2024 वाले हो गए हैं। जमात और कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार खामोश सी है। सूत्रों की माने तो इस हिंसा को मोहम्मद यूनुस सरकार का पूरा समर्थन है, जिसके सबूत भी सामने आने लगे। गुरुवार को ढाका में हुई हिंसा और प्रदर्शन के दौरान कट्टरपंथी नेता भी सड़कों पर दिखाई दिए। तौहीदी जनता के जासिमुद्दीन रहमानी और अताउर रहमान बिक्रमपुरी जैसे कट्टरपंथी नेता लोगों को भड़का रहे थे। इस दौरान दूसरे ग्रुप के नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जासिमुद्दीन रहमानी अलकायदा से जुड़े ग्रुप अंसारुल्लाह बंगला टीम का प्रमुख है। अवामी लीग सरकार के दौरान आतंकी गतिविधि में शामिल होने पर उस पर शिकंजा कसा गया। 2013 से 2016 के बीच ब्लॉगर्स की हत्याओं का समर्थन करने पर जेल में रहा, लेकिन मौजूदा मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार में उसे रिहा कर दिया गया। सूत्रों की माने तो यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में आम चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी गई। গণতন্ত্র মানুষের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো দমনমূলক ফ্যাসিবাদী ও পরাধীনতামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। ये बांग्लादेश की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जहां भारत के खिलाफ लोगों में जहर घोला जा रहा है। अल्लाह अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। उस्मान हादी की मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट के नाम पर बांग्लादेश की कट्टर टोली को खुलेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। कट्टरपंथी मजहब के नाम पर अलग अलग इलाकों में नफरत का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। कट्टरपंथी लोगों को भड़काकर भारत और भारतीय संस्कृति के विरोध में शपथ दिला रहे हैं। আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকব। গণতন্ত্র মানুষের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো দমনমূলক ফ্যাসিবাদী ও পরাধীনতামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। ভারতীয় আধিপত্যের তবলার জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ তাদের সহযোগী তাদের পক্ষে বয়ান উৎপাদনকারী কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। इस्लामी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। इस्लामी कट्टरपंथी शहर शहर तांडव कर रहे हैं।
जगह जगह आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, लूटपाट हो रही है। নথিপত্র ছিল সেগুলো ভবনের ভেতরে প্রবেশ। शुक्रवार की शाम इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर हमला कर दिया। दफ्तर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को भी आग लगाई जा रही है। गुरुवार रात ढाका में बंगाली कल्चर सेंटर छाया नट पर भी हमला किया गया। छाया नट कल्चर सेंटर में रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की याद में प्रोग्राम होते हैं। यहाँ बसंत का त्योहार भी मनाया जाता है। इसी वजह से बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी छाया नट का विरोध करते हैं। दंगाइयों की भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए छाया नट में दाखिल हो गए। वहाँ तोड़फोड़ की और फिर बिल्डिंग में आग लगा दी। ভাঙচুরে করা হচ্ছে, আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কিন্তু जिहादी नारों से लोगों को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब है। করে তুলব এবং ভারতীয় আধিপত্যের তবলা ओल्ड ढाका, एहसान मंजिल, शाहबाग, कारवां बाजार, धान मंडी, वसुंधरा, बनानी, बाड़ी धारा में जबरदस्त हिंसा हो रही है। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंच गया है। हादी का शव जब पहुंचा उस वक्त ढाका की सड़कों पर लाखों लोग मौजूद थे। इनमें इनकलाब मंच के कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में जमात के लोग मौजूद थे। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है। आज दोपहर 2:30 बजे उस्मान को ढाका में दफनाया जाएगा। उससे पहले जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उस्मान हादी का शव काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जाएगा। इनकलाब मंच के समर्थकों ने उस्मान हादी के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने को कहा है। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আগামীকাল বেলা 2:30টার সময় ঘোষণা করেছেন, আপনারা যারা জানাজায় অংশগ্রহণ করবেন তারা সবাই যেন কোনো ভারী ব্যাগ বা ভারী কোনো জিনিসপত্র না নিয়ে আসেন, সে ব্যাপারে